हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मेरी कल की वीडियो पर आपके 1000 लाइक्स नहीं आए हैं, तो मैं सोच रही थी कि आज की वीडियो थोड़ी बोर बना दूं, लेकिन नहीं किया। लेकिन कल की पक्का बनाऊंगी अगर कल की और आज की वीडियोस पर आपके 1000 लाइक्स नहीं आए तो। मजाक कर रही हूँ। और हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है मुझे कि मैं वीडियोस को एक पर्टिकुलर टाइम पर अपलोड कर दिया करूं, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरी जॉब की वजह से मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, इसलिए एक फिक्स टाइम नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी, पर तब तक के लिए आप सबको मैनेज करना पड़ेगा, प्लीज़। ओके। और हाँ, जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो हेपेंग को पनिश करता है और फैंग ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। वहीं यूबिन जान के घर उसकी हेल्प मांगने आता है ताकि वो यीबो को कंपनी को बर्बाद करने से रोक सके, जिसके लिए जान यीबो से मिलने क्लाउड रिसोर्सेज कम्युनिटी के मेंशन नंबर 68 में जाता है, जहां जान को अपने सामने पाकर यीबो उसे किस करता है। और बाद में जान के पूछने पर कि क्या यीबो नूडल्स खाएगा, यीबो कहता है कि वो नूडल्स की जगह जान को खाना चाहता है। यीबो ने अपनी ये बात इतनी हंसकी और अल्यूरिंग वॉइस में कही थी कि जान ब्लश करने लग जाता है और पाउट बनाकर इनोसेंट फेस के साथ यीबो को कहता है कि उसे भूख लगी है। ये कहते हुए जान यीबो को एक क्यूट और लवली व्हाइट रैबिट जैसा लग रहा था, जिसे देख यीबो जान की बात को मना नहीं कर पाया और कहता है, ओके, पहले हम नूडल्स ही खाएंगे। ये कहकर यीबो जान का हाथ थामे उसे किचन की तरफ ले जाता है। मैंशन का इतना बड़ा किचन देख जान की आंखें बड़ी हो जाती है, जिसे यीबो देख लेता है और प्यार से पूछता है, तुम्हें पसंद आया? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो हम दूसरी जगह मूव कर लेंगे। जिसे सुनकर जान हैरान होता है और सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर ये किचन उसे पसंद भी आया हो तो, पर है तो ये यीबो के दोस्त का घर ही ना। तभी जान को खामोश देख यीबो जान को बैक हग करके कहता है, अगर तुम्हें यहाँ अच्छा लगा तो हम यही रहेंगे। यीबो के हक को ब्रेक करके यीबो की तरफ मुड़कर जान कहता है, ये तुम्हारे दोस्त का घर है तो यहाँ रहने का आइडिया ठीक नहीं होगा, है ना? मेरे दोस्त का घर? यीबो जान के फोरहेड पर हल्का सा मारते हुए आगे कहता है, हम जब भी चोंगचिंग में होंगे तो हमारे पास रहने के लिए अपना घर होना चाहिए। यही सोचकर इतने रिसर्च के बाद 2 हफ्ते पहले ही मैंने ये मैंशन खरीदा है ताकि फ्यूचर में हमें शियाओ मैंशन में जाकर ना रहना पड़े। ये सुनकर जान शॉक्ड रह जाता है और यीबो को कहता है कि वैसे भी वो अब उसके साथ जाकर बीजिंग में रहने वाला है और यहाँ चोंगचिंग में कभी कभी ही आएगा, तो यीबो को इतना महंगा घर खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। जिस पर यीबो कहता है कि जान अब उसका वाइफ है और एक हस्बैंड होने के नाते अपने वाइफ को एक घर बना कर देना बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसे सुनकर जान इमोशनल हो जाता है और यीबो को गले लगाकर थैंक यू कहता है। जिस पर यीबो एक शरारती हंसी के साथ कहता है, मिसेस वोंग को मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर वो करना ही चाहता है तो किसी और तरह से मुझे थैंक्स कर सकता है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जिसे सुनकर जान यीबो के हैंडसम फेस की तरफ देखते हुए कहता है, तो ये डील रहा। ये कहकर जान यीबो से अलग होकर नूडल्स बनाने लगता है। यीबो जान की कुकिंग में हेल्प करना चाहता था, पर जान मना कर देता है और थोड़ी ही देर में फ्राइड एग्स नूडल बहुत सारे वेजिस के साथ बनाकर रेडी कर देता है, जिसे यीबो और जान बहुत इंजॉय करते हुए खाते हैं। डिनर के बाद जान यीबो को कहता है कि उसे यीबो से कोई ज़रूरी बात करनी है, तो यीबो फौरन कहता है, तुम फैंग फैमिली के लिए तो मुझसे कुछ नहीं कहने वाले हो ना? जिसे सुनकर जान हैरानी से पूछता है कि उसे ये कैसे पता कि वो फैंग फैमिली के लिए कुछ कहना चाहता है। तो यीबो बिना छुपाए कह देता है, आज फैंग फैमिली से कोई शियाओ मेंशन आया था, इसलिए तुम मेरे पास आए। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं हेपेंग को छोड़ दूं? जिस पर जान यीबो को समझाने की कोशिश करता है कि हेपेंग की वजह से हम बेगुनाह को सजा नहीं दे सकते। जिस पर यीबो अपनी कोल्ड आइज से जान को देखकर कहता है, मिसेस वोंग मुझ पर निर्दोषों को सजा देने का आरोप लगा रहा है। ये कहकर यीबो डाइनिंग रूम से उठकर जाने लगता है और जान यीबो का पीछा करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था, पर यीबो
जान को मुड़कर भी नहीं देखता और सीधे लिविंग रूम में जाकर बैठ जाता है। तभी जान यीबो के पास पहुंचकर पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है। तो यीबो सीधे ही सवाल करता है, तुम्हारा यूबिन से क्या रिलेशनशिप है? क्योंकि आज जैसे ही वो तुमसे हेल्प मांगने आया तुम उसके लिए मुझसे बात करने चले आए। जिस पर जान बात को क्लियर करते हुए कहता है कि वो ये सब अपनी ग्रैंडमा के लिए कर रहा है, क्योंकि यूबिन की ग्रैंडमा जान की ग्रैंडमा की बहुत पुरानी दोस्त है और ग्रैंडमा चाहती थी कि मैं यूबिन की हेल्प करूं। जान की लाइफ में क्या चल रहा है ऐसा नहीं था कि यीबो ना जानता हो, इसलिए यीबो जान की सारी बातें थोड़ी देर तक सुनता है, फिर अचानक उठकर अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है, जिसके पीछे चलते हुए जान बस अपनी बात यीबो को समझाने की कोशिश किए जा रहा था कि तभी बाथरूम के एंट्रेंस पर यीबो अचानक रुक जाता है और जान यीबो के पीठ से टकरा जाता है कि तभी यीबो अपनी शर्ट के बटन्स खोलते हुए कहता है, मिसिस वोंग, क्या तुम मुझे यहाँ खड़े रहकर देखना चाहते हो या मेरे साथ शावर लेना चाहते हो? जान अपने सामने की सिचुएशन को देखकर शर्माते हुए कहता है, मैं बाहर ही इंतजार करता हूँ। लेकिन तभी अचानक यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के दीवार पर पिन करके अपनी बाहों के जाल में फंसा लेता है और सीरियस फेस के साथ अट्रैक्टिव वॉइस में कहता है, मिसिस वोंग, अब जब तुम यहाँ हो तो यहाँ से नहीं जा सकते। यीबो की बात और एक्शन से जान इतना नर्वस हो गया था जितना वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में भी नहीं हुआ था और जान समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे या इस सिचुएशन में क्या कहे, क्योंकि वो यीबो को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। तभी जान को अपने हॉट फेस के ऊपर ठंडा पानी गिरता महसूस होता है, पर वो देखता है कि ज्यादातर पानी यीबो की बैक पर गिर रहा था, जिसकी वजह से उसकी शर्ट पूरी तरह से भीग गई थी और उसके अंदर से यीबो की मस्कुलाइन बॉडी के हर एक कर्व्स जान को बहुत साफ दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से यीबो इस वक्त सुपर हॉट और सेक्सी दिख रहा था। और यीबो को अपने सामने ऐसा देखकर जान का दिल बहुत तेज धड़कने लगा था और जान अनजाने में ही सेक्सी टोन में कहता है, यीबो। जान के मुंह से अपना नाम इस तरह सुनकर यीबो फौरन कहता है, गेट आउट। और ये कहकर खुद को संभालते हुए वो जान की तरफ अपना बैक कर लेता है। जान यीबो की आंखों में अपने लिए डिजायर साफ देख पाया था। तभी जान यीबो को बैक से हक करके कांपती आवाज में कहता है, मैं तुम्हारा रियल वाइफ बनना चाहूंगा। जान ने हीट ऑफ द मोमेंट के चलते ये सब नहीं कहा था, बल्कि वो अब सच में यीबो का रियल वाइफ बनना चाहता था। जान की इस बात को सुनकर यीबो थोड़ा कांप जाता है और बिना पलटे ही आराम से पूछता है, क्या मिसेस वोंग मुझे अपने जाल में फंसाना चाह रहा है? जिस पर बिना झिझके जान कह देता है कि वो इस बात को लेकर सच में सीरियस है, जिसके बाद खुद की बात पर यीबो को यकीन दिलाने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर जान यीबो का चेहरा अपनी तरफ करता है और यीबो के कंधों को पकड़कर अपने पंजों पर खड़े होते हुए यीबो के लिप्स पर किस कर देता है और बहुत ही प्यार से अपने लिप्स को यीबो के लिप्स पर मूव करने लगता है। जान के किस के आगे यीबो फौरन अपनी हार मान लेता है और जान को किस करते हुए ही अपने और जान के कपड़े खोलते हुए उसे गोद में उठाकर कमरे के बड़े से बेड पर ले आता है और जान को पैशनेटली किस करते हुए उसकी पूरी बॉडी को अपने हाथ से एक्सप्लोर करने लगता है, जिसकी वजह से जान मूव ऑन करने लगता है कि तभी यीबो अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो देता है और जान को प्यार भरी नजरों से देखने लगता है और जान भी यीबो को ऐसे देख उसके गले पर अपने हाथों को लपेटकर यीबो को गले लगा लेता है और थोड़ी ही देर में यीबो जान को वो सारे हक दे देता है जो जान पाना चाहता था। अपने हॉट लव मेकिंग सेशन के बाद यीबो जान को अपनी बाहों में ही उठाकर शावर के लिए ले जाता है और बाद में जान को बेड पर लाके लिटा देता है। फिर जान के फोरहेड पर किस करके कहता है, अब सो जाओ, तुम थक गए होगे। लेकिन जान अपना चेहरा यीबो के नेक में छुपाते हुए कहता है, मैं अभी सोना नहीं चाहता। तो अभी भी अगर इतने ही तुम एनर्जेटिक हो तो एक और राउंड करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यीबो के सजेशन को सुनते ही जान खुद को यीबो से अलग करके फौरन कहता है, मिस्टर वोंग प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन तभी यीबो जान के शोल्डर्स को पकड़कर उसके करीब आने लगता है, जिसे देख जान घबराने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर यीबो
सिर्फ जान की आंखों पर किसिस करके पीछे हट जाता है। तभी जान यीबो को मुस्कुराता हुआ देख पाउट बनाकर कहता है, तुमने ये सब जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए किया है ना? तुम बहुत बुरे हो। जिस पर यीबो जान को टाइटली अपनी बाहों में भरकर कहता है, मैं इतना बुरा सिर्फ अपने मिसेस वोंग के लिए ही हो सकता हूँ और बुरी हरकतें हमेशा कर सकता हूँ। फिर यीबो जान के फोरहेड पर किस करके आगे कहता है, जान, मैं इतने लंबे समय से अकेला रहता आया हूँ। तुमसे मिलने के बाद अब ये मेरा टाइम है खुश रहने का और अपनी लाइफ में वार्मथ फील करने का। यीबो की बात सुनकर जान को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल जान ने जब आज अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का इनिशिएटिव लिया था, वो जानता था कि वो खुद को तकलीफ में डाल रहा है, क्योंकि उसे पता था कि इतने सालों से यीबो ने अपनी डिजायर्स को कभी बाहर नहीं आने दिया। तो आज वो अपनी पूरी ताकत जान पर रिलीज कर देगा। बेशक उसे डेरेन से धोखा मिला था, पर वो फिर भी यीबो पर यकीन करना चाहता था और अपनी पूरी लाइफ उसके साथ रहना चाहता था। इसलिए यीबो की बात पर बिना शर्माए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जान कहता है, आज के बाद तुम हमेशा अपनी लाइफ में वार्मनेस फील करोगे। जान की बात सुनकर यीबो के चेहरे पर एक प्योर खुशी दिखाई देती है और वो स्माइल करते हुए ही जान को अपनी बाहों में और टाइटली पकड़ लेता है। फिर जान भी अपना सिर यीबो के चेस्ट के ऊपर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब यीबो को महसूस होता है कि जान सो गया है, तो वो बेड साइड लैम्प को ऑफ करके जान को हक किए ही सो जाता है। अगले दिन जब सुबह जान सोकर उठता है, उसके पास कोई नहीं था, लेकिन बेड पर से आती यीबो की खुशबू उसे याद दिलाती है कि रात को जो कुछ भी हुआ था वो सपना नहीं था। फिर जान यीबो के पिलो को हक करके यीबो की खुशबू को फील करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर फ्रेशन अप होकर अपने कपड़े ढूंढने लगता है जो वहाँ नहीं थे। तभी रूम में एंटर करते हुए यीबो कहता है कि जान के कपड़े लॉन्ड्री में गए हुए हैं और जान के लिए नए कपड़े क्लॉक रूम में हैं। ये कहते हुए यीबो जान को क्लॉक रूम में ले जाकर एक सूट निकाल कर दे देता है, पर जान देखता है कि यीबो ने उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे सूट्स वहाँ ला कर रखे हुए थे। जान को सूट हैंड ओवर करके यीबो शावर लेने चला जाता है और जान तैयार होने। यीबो जब शावर लेकर बाहर आता है, तब तक जान तैयार होकर यीबो के आने का ही इंतजार कर रहा था। जान एक बॉर्न ब्यूटी था और आज ब्लू सूट में वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था, जिसे देखकर यीबो जान की ब्यूटी की तारीफ करता है और मन में खुश होता है कि जान उसका वाइफ है। फिर जान भी यीबो को रेडी होने में हेल्प करता है, जो यीबो को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पहली बार था जो कोई उसकी परवाह कर रहा था और उसका ख्याल रख रहा था। उसके बाद दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद ये वो जान के साथ मेंशन से बाहर जाने लगता है। जान के दिमाग में फैंग फैमिली आ रही थी, क्योंकि उसने ग्रैंडमा और यूबिन से वादा किया था, पर उसकी हिम्मत यीबो के सामने कुछ भी कहने की नहीं हुई। तभी अचानक यीबो कहता है, ग्रैंडमा ने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कहा था, तो अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो ये ग्रैंडमा को शर्मिंदा करने वाली बात होगी। ये कहकर यीबो स्माइल करते हुए जान के नोज को टच करते हुए आगे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। जिसे सुनकर जान स्माइल करता है। फिर यीबो जान को अपनी कार में बैठाते हुए कहता है कि वो जान को ऑफिस छोड़ देगा और जान की कार फैंगशिंग ले आएगा। उसके बाद जान यीबो को लियो ग्रुप से थोड़ी दूरी पर ही कार रोकने को बोलता है और यीबो जान को समझते हुए कार रुकवा देता है, जहाँ से जान अपनी कार को ड्राइव करके लियो ग्रुप चला जाता है और यीबो ड्राइवर को फैंग ग्रुप चलने को कहता है, जहाँ यीबो फैंगशिंग के साथ कंपनी में एंटर करता है और फैंगशिंग रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो वहाँ यूबिन से मिलने आए हैं। वहीं यूबिन को जैसे ही यीबो के अराइवल का पता चलता है, वो बहुत हैरान होता है और फौरन यीबो के पास आकर उसे पोलाइटली ग्रीट करता है, जिस पर यीबो सीधे सीधे कह देता है कि वो वहाँ सिर्फ फैंग ग्रुप के बारे में बात करने आया है। जिसे सुनकर यूबिन यीबो को मीटिंग रूम में ले जाता है, जहाँ यूबिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई हुई थी। यीबो के मीटिंग रूम में एंटर करते ही सारे परेशान डायरेक्टर्स अपनी जगह से उठकर यीबो को ग्रीट करते हैं, जहाँ पर एक चेयर पर बैठते हुए यीबो सबको बैठने के लिए कहता है और अपनी शर्त बताता है कि अगर वो सारे हेपेंग और उसके पेरेंट्स को कंपनी से बिल्कुल बेदखल कर देंगे और यूबिन को कंपनी का सारा टेक ओवर करने देंगे, तो यीबो फैंग ग्रुप को क्राइसिस से बचा लेगा।
जिस पर सारे डायरेक्टर्स फौरन मान जाते हैं क्योंकि यीबो की शर्त को मानना मुश्किल नहीं था। उसके बाद सारे डायरेक्टर्स मिलकर यीबो के सामने ही वोटिंग करते हैं, जिसका रिजल्ट यूबिन के फेवर में आता है, जिसे देख सेटिस्फाई होकर यीबो अपनी जगह से खड़ा होकर सूट ठीक करते हुए यूबिन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि अब कंपनी पूरी उसकी है और उसे उम्मीद है कि मिस्टर फैंग यूबिन इस कंपनी को बहुत अच्छे से रन करेंगे। जिस पर यूबिन यीबो की हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहता है और यीबो वहां से निकलकर सीधा ड्राइवर को उसे एयरपोर्ट ले चलने को कहता है क्योंकि अब उसका बीजिंग वापस जाना जरूरी था। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बैठे हुए यीबो जान को कॉल करने का सोचता है कि तभी उसे जान का ही कॉल आ जाता है और यीबो के कॉल रिसीव करते ही जान यीबो की हेल्प के लिए ग्रेटफुल होते हुए कहता है, यूबिन ने मुझे बताया जो कुछ भी आज फैंग ग्रुप में हुआ, थैंक यू हनी। और उसने कहा है कि कभी भी जब तुम्हारे पास टाइम होगा तो वो तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहेगा। जिस पर यीबो साफ कह देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर जान यीबो को कहता है कि तो फिर जान खुद उसके लिए कुछ कुक करेगा और आज रात वो मिलकर डिनर करेंगे। तभी यीबो जान को बताता है कि वो इस वक्त एयरपोर्ट पर है और बीजिंग वापस जा रहा है। जिसे सुनते ही जान थोड़ा हैरान और दुखी दोनों हो जाता है कि यीबो ने उसे सुबह ये बताया भी नहीं था। वहीं यीबो ने भी सोचा था कि वो जान से मिलकर वापस जाए, पर फिर जान काम में बिजी होगा ये सोचकर यीबो ने सिर्फ उसे कॉल करने का सोचा। फिर यीबो को चीयर अप करने के लिए जान कहता है कि कोई नहीं, वो फिर जल्दी मिलेंगे और अगली बार वो खुद यीबो के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए कुक करेगा। जिस पर यीबो शरारती बनते हुए कहता है कि अगली बार जब वो चोंगचिंग वापस आएगा तो डिनर से पहले वो अपने मिसेस वोंग को खाना चाहेगा। जिसे सुनकर जान ब्लश करते हुए कहता है कि यीबो जब बीजिंग पहुंच जाए तो उसे कॉल करे और ये कहकर जान फौरन कॉल कट कर देता है और अपने सीने पर हाथ रखता है जिसमें उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। और जान सोचता है कि अब पता नहीं कब यीबो उससे मिलने आ पाएगा और अगर यीबो इसी तरह अपने काम को इग्नोर करके जान के पास चोंगचिंग आता रहा तो जान वोंग ग्रुप के डिजास्टर का कारण बन जाएगा। इसलिए जान खुद से वादा करता है कि उसे अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट पर जल्दी काम खत्म करके यीबो के साथ फई को लेकर बीजिंग जल्दी ही जाना होगा। उसके बाद जान जियांग को कॉल करके फई को किंडरगार्टन से पिक करने को कहता है क्योंकि आज स्कूल 1 घंटा पहले बंद होने वाला था और उसके बाद वो बाहर डिनर करेंगे, ये जियांग से कहता है। काम के बाद जान उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां का एड्रेस जियांग ने जान को भेजा था। जान जियांग और फई के पास आकर बैठता है तो फई एक्साइटेड होकर पूछती है कि डैडी कहाँ है। तो जान फई के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे कहता है कि डैडी बीजिंग वापस चले गए हैं और हमें उनको काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिसे सुनकर फई थोड़ा डिसअपॉइंट होती है और कहती है कि उसने सोचा था कि वो अपने डैड के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएगी। जिस पर जान फई को बताता है कि जल्दी ही वो दोनों हमेशा के लिए डैड के पास जाकर रहने लगेंगे जैसे ही मॉम का यहाँ चोंगचिंग में काम खत्म हो जाएगा। जिसे सुनकर फई बहुत खुश होती है कि तभी जियांग ने खाने का जो ऑर्डर पहले ही दे रखा था वो वहाँ उनके टेबल पर आ जाता है। जियांग सबसे पहले फई को खाना सर्व करता है और फई खाना खाकर फौरन चिल्ड्रन एरिया में खेलने चली जाती है और फई के वहाँ से जाते ही जियांग जान से पूछता है कि क्या वो सच में फई के साथ बीजिंग जाने वाला है। जिस पर जान ब्लश करते हुए कहता है, हाँ, अब हम जब अपनी शादी को सीरियस लेने का सोच चुके हैं तो हमें अब अलग नहीं रहना चाहिए। वहीं जान के चेहरे और उसके इमोशंस को पढ़कर जियांग स्माइल के साथ कहता है, मुझे लगता है कि मिस्टर वोंग को वो मिल चुका है जो वो पाना चाहते थे। कंग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिसकी बात पर जान शर्माते हुए कहता है, हाँ ठीक है, तुम कितना बोल रहे हो। तभी जियांग का फोन रिंग करता है और जियांग उस कॉल को रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है और उसके जाते ही एक लेडी जान के पास आकर उसे अच्छे से देखकर उसका नाम लेती है, जान। और जान जैसे ही ऊपर सिर उठाकर उस लेडी की तरफ देखता है तो वो डैरेन की मॉम कैरेमन थी। जान उन्हें अपने सामने देखकर एक पल के लिए फ्रोज हो जाता है, फिर एक परफेक्ट स्माइल के साथ कहता है, मिसेस जिन, कैसे हो आप। जान के मुंह से मिसेस जिन सुनकर कैरेमन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जान हमेशा उसे आई कहकर बुलाया करता था।
क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? कैरेमन जेंटली पूछती है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप यहाँ बैठ सकती हैं, जान पोलाइटली कहता है। तभी जान के सामने बैठते हुए उसे 2 पल अच्छे से निहारने के बाद कैरेमन पूछती है कि क्या वो यहाँ अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा है, जिस पर जान कहता है, हाँ, मैं सॉन्ग जियांग के साथ यहाँ आया हूँ। हाँ, याद है मुझे, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। ये कहते हुए कैरेमन थोड़ी बेचैन दिख रही थी, जिसे जान भी नोटिस करता है और कैरेमन से पूछता है, मिसिस जिन, क्या आप ठीक हैं? जिस पर कैरेमन हाँ में सिर हिला देती है और कहती है कि उसे जान के मुंह से अपने लिए मिसिस जिन सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। जिस पर जान पोलाइटली कहता है कि अब उसके लिए यही ठीक है कि वो कैरेमन को मिसिस जिन कहकर बुलाए, क्योंकि अब उसकी बहन उनकी डॉटर इन लॉ है और उनका बेटा वो कभी नहीं चाहेगा कि अब जान कैरेमन को पहले की तरह आई कहकर बुलाए। अपने सामने बैठे जान को कैरेमन देखती रहती है, जो अब मुश्किलों का सामना करके मैच्योर दिखने लगा था और पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट बन गया था, जिसे देखकर कैरेमन सैड टोन में आंखों में गिल्ट लिए कहती है, जान, आई एम सॉरी। उस वक्त मैंने तुमसे डैरन को बचाने की भीख मांगी थी और तुम उसे पागलों की तरह बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम किसी और के साथ उस वक्त रिलेशनशिप में हो? मैं नहीं मानती कि तुमने डैरन को धोखा दिया था, पर मैं बस ये नहीं समझ पा रही कि तुमने बेबी को बर्थ क्यों दिया। जान कैरेमन की बात सुनकर हैरान रह जाता है कि वो पहली इंसान है जिसने सच जानने के लिए पहल की है और वो जान पर यकीन रखती है, जिसकी बातों की सच्चाई जान कैरेमन की आंखों में साफ देख पा रहा था। इसलिए जान कहता है कि मिसिस जिन को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, अब सब बीत चुका है और वो खुश है कि मिसिस जिन जान पर यकीन करती हैं। पर जान की सच्चाई तो ये थी कि जब भी कोई उसके पास्ट की बात करता था तो उसके जख्म हरे हो जाते थे, जो उसे तकलीफ पहुंचाते थे। तभी ये नोटिस करके कि जान पास्ट की बात नहीं करना चाहता, कैरेमन बात को पलटते हुए पूछती है, जान, क्या तुम्हारी शादी हो गई? दरअसल पार्टी वाले दिन कैरेमन की तबीयत खराब होने की वजह से वो रेस्ट एरिया में थी, तो उसे सच पता ही नहीं था कि उस दिन पार्टी में क्या हुआ था। लेकिन कैरेमन के सवाल पर जान स्माइल के साथ हाँ कह देता है। फिर कैरेमन पूछती है कि क्या जान को उसका हस्बैंड प्यार करता है, तो जान कैरेमन के सवाल को समझते हुए प्राउडली कहता है कि उसका हस्बैंड फई को अपनी बेटी जैसा प्यार करता है और जान के लिए वो सब करता है जो नॉर्मली कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता। और अब बस जान अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, बाकी कुछ अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जान ये सब कहते हुए यीबो को इमेजिन करके खुश हो रहा था और जान को खुश देखकर कैरेमन भी खुश होती है और कहती है, जान, तुम्हें खुश देखकर मेरी फिक्र खत्म हो गई। ये मेरा बेटा डैरन है जो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। जिन फैमिली तुम्हारी गुनहगार है, हमने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमसे नफरत नहीं करोगे। कैरेमन की बातों में गिल्ट जान साफ महसूस कर पाता है और पूछता है कि अब लिंग जियाओ डैरन की वाइफ है और प्रेग्नेंट भी, क्या इन सब से मिसिस जिन खुश नहीं है? जिस पर कैरेमन कोई जवाब नहीं देती और सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। जिसके बाद कैरेमन पूछती है कि जान का हस्बैंड कहाँ है और क्या करता है और वो यहाँ इस वक्त उसके साथ क्यों नहीं है। तो जान स्माइल के साथ कहता है कि उसका हस्बैंड बीजिंग से है और आज ही बीजिंग काम के लिए वापस चला गया है। बीजिंग शहर का नाम सुनते ही कैरेमन अपनी आंखें नैरो करते हुए पूछती है, क्या तुम्हारा हस्बैंड बीजिंग से है? फिर तो वो मिस्टर वोंग को अच्छे से जानता होगा। वैसे मैंने सुना है कि तुम भी यीबो को काम की वजह से बहुत अच्छे से जानते हो। कैरेमन की बात पर जान स्माइल करते हुए कह देता है कि उसका हस्बैंड और कोई नहीं, मिस्टर वोंग यीबो ही है। ये सुनते ही कैरेमन फ्रोज हो जाती है और उसके हाथ से जो ग्लास उसने पकड़ा हुआ था वो नीचे गिर जाता है, जिसका सारा पानी कैरेमन के कपड़ों पर गिरने लगता है। कैरेमन की ऐसी हालत देख जान फौरन कैरेमन को 2 बार बुलाते हुए नैपकिन से उसके कपड़ों से पानी साफ करते हुए पूछता है, मिसिस जिन, आप ठीक तो हो ना? जिस पर कैरेमन कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जान कैरेमन को ध्यान से देखता है और जैसा उसने यीबो का नाम सुनते ही रिएक्ट किया था, जान सोच रहा था कि क्या मिसिस जिन का यीबो से कोई रिश्ता है या कोई प्रॉब्लम।
लेकिन इतने सालों में जिन फैमिली और वोंग फैमिली के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सोचते हुए जान पूछता है, क्या आप यीबो को जानते हो? जिस पर कैरेमन कहती है कि उसने वोंग फैमिली के बारे में बहुत सुन रखा है, पर वो यीबो से कभी नहीं मिली, लेकिन शायद फ्यूचर में वो जान को उसे यीबो से मिलवाने को कहे। ये सब कहते हुए कैरेमन को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। ठीक उसी वक्त जियांग भी वहाँ आ जाता है और कैरेमन को वहाँ देखकर बहुत सिकोड़े पूछता है, ये यहाँ क्यों है और इन्हें क्या हुआ है? जिस पर जान कहता है कि ये अचानक बेहोश हो गई हैं और हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जिस पर जियांग मना करता है कि जिन फैमिली ऐसा करने पर जान को ही गलत समझेंगे कि कहीं जान ने ही कुछ ना किया हो। लेकिन जान जियांग को मनाता है कि हम ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद जियांग जान की बात मानकर कार को पार्किंग से निकालने चला जाता है और जान वेटर से कहकर फई को बुलाने को कहता है और उसके प्ले एरिया से वापस आते ही फई और कैरेमन को लेकर जियांग की कार में बैठकर पास के हॉस्पिटल में कैरेमन को ले जाता है, जहां कैरेमन को इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। जियांग सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जान के पास आ जाता है और तब तक जान श्याओ मेंशन में कॉल करके ड्राइवर को बुलवाकर फई को वापस श्याओ मेंशन भिजवा देता है। कि तभी थोड़ी देर बाद शेनहाई और डेरेन भी वहां आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही जान और जियांग को वहां देखकर अपनी बोहें सिकोड़ लेते हैं। शेनहाई कुछ कहने ही वाला था कि तभी इमरजेंसी वार्ड का कर्टन हटता है और डॉक्टर को देखकर शेनहाई कैरेमन का हाल पूछता है, तो डॉक्टर कहती है कि वीकनेस और अपने इमोशंस पर कंट्रोल खोने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, पर अब वो ठीक है। शेनहाई डॉक्टर को थैंक यू कहता है और उसके बाद कैरेमन को इन्फ्यूजन रूम में ट्रांसफ़र किया जाता है। डेरेन और शेनहाई नर्स के पीछे इन्फ्यूजन रूम की तरफ जाने लगते हैं कि तभी जियांग उनका रास्ता रोककर कहता है कि क्या वो दोनों थैंक्स नहीं कहेंगे, जिसे सुनकर दोनों जियांग को थैंक यू कहते हैं। पर जियांग कहता है कि वो इतना फ्री नहीं है कि किसी की हेल्प करे, इसलिए उन दोनों को जान को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मिसेस जिन को वो यहाँ लाया है। जिसे सुनते ही दोनों के ही चेहरे उतर जाते हैं और वो बेमन से जान को थैंक यू कहते हैं। जान उनके थैंक यू कहने के तरीके और चेहरे देखकर कहता है, ऐसा लगता है मिस्टर डेरेन और मिस्टर शेनहाई सिंसियरली थैंक्स नहीं कह रहे, तो अगर आप थैंक्स नहीं कहना चाहते तो मत कहिए। तभी जियांग भी सरकास्टिकली कहता है, मैंने सुना है जिन फैमिली बहुत काइंड है, पर लगता है लोगों ने इनके बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता रखा है। जिसे सुनकर शेनहाई बिल्कुल चुप हो जाता है, पर डेरेन कोल्ड फेस के साथ कहता है, मिस्टर जान, मेरी मॉम को बचाने के लिए थैंक यू। हम पर आपका ये एहसान रहा जिसे हम जरूर चुकाएंगे, ये मेरा वादा है। जिसे हैप्पीली एक्सेप्ट करते हुए जान कहता है, मिस्टर डेरेन, जो आपने आज कहा वो याद रखना, भूलना नहीं। तभी जियांग जान के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, फिक्र मत करो, जो आज मिस्टर डेरेन ने कहा मैं याद रखूंगा, मैं विटनेस हूँ। ये सुनकर डेरेन चिढ़कर कोल्ड फेस के साथ कहता है, मैं अपनी जबान से नहीं पलटूंगा, मेरा वादा है। कि तभी जियांग डेरेन की तरफ बढ़कर उसके हाथ में मेडिकल बिल्स रखकर कहता है, तो फिर पहले ये पे कर दो। जिन्हें लेकर डेरेन कहता है कि वो घर जाकर जियांग के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देगा, पर जियांग अपना फोन निकाल कर कहता है, पेमेंट ज्यादा नहीं है, इसलिए वी चैट पर ही ट्रांसफर कर दो। जिसके बाद डेरेन वही करता है और पेमेंट रिसीव होते ही जियांग जान का हाथ पकड़कर कहता है, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, चलो चलते हैं। ये कहकर दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं और डेरेन बस उन्हें जाते हुए देखता रहता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और जो लोग ये कंप्लेंट कर रहे थे कि यीबो और जान कब मिलेंगे, तो आज शायद वो लोग खुश हो गए होंगे। तो बस, अगर आप सबको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ 1000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा। और हाँ, कल के वीडियो पर भी अपने 1000 लाइक्स देना मत भूलिएगा। और जो चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।